हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम आईएसपीसी सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनवरी 2026 महीने के बिहार करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जनवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं या फिर ऐसे कौन कौन से बिहार के प्रमुख करेंट अफेयर्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो @IASPCS सेंटर को टेलीग्राम पर अवश्य ज्वाइन करें। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बिहार में 5 स्थानों पर जेन-जी डाकघर खोलने का निर्णय लिया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कौन कौन से ऐसे 3 जिले हैं। ध्यान दीजिए, ये जो 5 स्थान पर जेन-जी डाकघर खोले जाएंगे वो बिहार के 3 जिलों में खोले जाएंगे, जिनमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया। भागलपुर और मुजफ्फरपुर में 2-2 और गया में 1 जेन-जी डाकघर खोले जाने का निर्णय लिया गया है। तो अब यहाँ यह भी एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि बिहार का पहला जेन-जी डाकघर कौन सा है या बिहार का पहला जेन-जी डाकघर कहाँ अवस्थित किया गया था या कहाँ स्थापित किया गया था। तो ध्यान दीजिए, जो बिहार का पहला जेन-जी डाकघर है वह IIT पटना में स्थापित किया गया था। तो यह हो गया जेन-जी डाकघर के संबंध में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा किया जाएगा। इस योजना यथार्थ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन पूर्व में समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता था, जिसे बदलकर अब सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। ध्यान दीजिए, यह जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है इसका प्रारंभ किया गया था मुख्य रूप से BPL वर्ग की बालिका को 18 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 5,000 रुपया की सहायता राशि प्रदान की जाती है उनके विवाह के लिए। लेकिन हालांकि वर्तमान समय में इसकी जो धनराशि की यानी कि जो आर्थिक सहायता राशि है वह 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत यह प्रावधान या कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन लगाया गया है कि सिर्फ वैसे BPL परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपया से कम है। तो यह हो गया मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार के 14 जिलों में, ध्यान दीजिए, बिहार के 14 जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो बिहार सरकार द्वारा बिहार के 14 जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह योजना खोले जाने की घोषणा की गई है। यह जो भिक्षुक पुनर्वास गृह योजना जो गृह खोले घर स्थापित किए जाएंगे वह मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। अब यह जो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना है इसके अंतर्गत प्रत्येक भिक्षुक को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया की सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ यह जो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना है इसका संचालन किया जाता है समाज कल्याण विभाग द्वारा। और ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना निवारण योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए जो 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है उसके लिए कोई भी अधिकतम उम्र सीमा नहीं है, यानी कि 50 प्लस उम्र के व्यक्तियों को भी, भिक्षुकों को भी मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा सकती है। और दूसरा यह है कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत भिक्षुक यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से समाप्त कर उन्हें अर्थात यानी कि जो भिक्षुक वर्ग हैं उन्हें स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना, यानी कि उन्हें स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण देना है। तो यह हो गया मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के संबंध में। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, यह जो नेक्स्ट फैक्ट्स है वह बिहार की संपूर्ण परीक्षाओं के लिए यह जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह जो बिहार का पहला वाटर लेजर शो की इसके अंतर्गत चर्चा की गई है। तो ध्यान दीजिए, बिहार का पहला वाटर लेजर शो राजगीर के पांडु पोखर में प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से मुख्य रूप से 2 प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। पहला तो यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि बिहार का पहला वाटर लेजर शो कहाँ प्रारंभ किया जाएगा। तो बिहार का पहला वाटर लेजर शो राजगीर में प्रारंभ किया जाएगा। और दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न हो रहा है कि पांडु पोखर कहाँ अवस्थित है। तो पांडु पोखर जो है राजगीर में अवस्थित है। नेक्स्ट है
कि वाटर शो पर यह जो वाटर शो प्रारंभ किया गया है राजगीर में, इस वाटर शो के अंतर्गत भगवान बुद्ध, महावीर और राजगीर के इतिहास को इस वाटर शो के अंतर्गत दिखाया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि बिहार की पहली फिनटेक सिटी का निर्माण फतुहा स्थित जैतिया गांव में किया जा रहा है। यह जो फतुहा के पास जो जैतिया गांव है, उस गांव में बिहार की पहली फिनटेक सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत टोटल 242 एकड़ भूमि पर इसका विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए बिहार सरकार द्वारा 408.81 करोड़ रुपया या कह सकते हैं 409 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है बिहार के 2 नए रामसर साइट्स। यदि हम लोग रामसर साइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग रामसर साइट्स या रामसर समझौते की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, रामसर साइट्स जो है यानी कि रामसर समझौता जो है वेटलैंड अर्थात आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में 1971 ईस्वी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि आर्द्रभूमियों का वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अर्थात आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर शहर में, ध्यान दीजिए कहाँ, तो ईरान के रामसर शहर में यह एक प्रकार का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, उसे ही रामसर समझौता के रूप में जाना जाता है। यह जो रामसर समझौता है, इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व के विभिन्न देशों में अवस्थित वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना। तो चलिए, कह रहा है कि बिहार में 2 नए रामसर साइट्स घोषित किए गए हैं, जिनमें गोगाबिल कटिहार का गोगाबिल झील और दूसरा है बक्सर का गोकुल जलाशय। इसके साथ साथ यदि हम लोग बात करें तो इन दोनों को मिलाकर वर्तमान समय में बिहार में टोटल 6 जलाशय ऐसे हैं या 6 वेटलैंड ऐसे हैं जिन्हें कि रामसर साइट्स का दर्जा प्रदान किया गया है, जिनमें कांवर झील है बेगूसराय का, नागी वन्यजीव अभयारण्य है जमुई का, और नकटी वन्यजीव अभयारण्य है या पक्षी अभयारण्य जमुई का, और एक है उदयपुर झील, और नेक्स्ट है गोगाबिल झील कटिहार का, और नेक्स्ट है गोकुल जलाशय बक्सर का। यानी कि बिहार में वर्तमान समय में टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट है कि संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किए गए? तो संगम कुमार साहू, जो संगम कुमार साहू है वो पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। यदि हम लोग उच्च न्यायालय के संबंध में कुछ संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो ध्यान दीजिए, उच्च न्यायालय का जो वर्णन किया गया है और संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के चैप्टर नंबर 5 यानी कि भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो सपोज एग्जाम में प्रश्न ये यदि नहीं पूछता है तो इसके संदर्भ में यह भी पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय का संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। नेक्स्ट है कि जल जीवन हरियाली अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? तो जल जीवन हरियाली अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो जल जीवन हरियाली अभियान था इसे 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन को अभियान को प्रारंभ किया गया था और इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार के 6 जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। यदि 6 जिलों की बात करें तो उनमें है पटना, पूर्णिया, रोहतास, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद। यही 6 जिले ऐसे हैं जिनमें कि भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 16 जनवरी को समृद्धि यात्रा की शुरुआत की गई। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समृद्धि यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब की गई तो 16 जनवरी को। लेकिन यदि यहाँ प्रश्न यह पूछता है कि कहाँ किस स्थान से की गई, सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि किस स्थान से की गई तो उसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 16 जनवरी को समृद्धि यात्रा की शुरुआत की गई। देखिए आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जब भी किसी भी प्रकार की यात्रा को प्रारंभ किया जाता है तो उस यात्रा का जो शुभारंभ है वह पश्चिम चंपारण से ही किया जाता है।
और समृद्धि यात्रा की शुरुआत भी की गई 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण से ही। अब यदि हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रारंभ किए गए कुछ महत्वपूर्ण यात्रा की बात करें कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब कब कौन सी यात्रा को प्रारंभ किया गया, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला 12 जुलाई 2005 को, अर्थात कह सकते हैं कि 2005 ईस्वी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा न्याय यात्रा को प्रारंभ किया गया था 12 जुलाई 2005 को। उसके बाद 2009 ईस्वी में विकास यात्रा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट उसी वर्ष 17 जून 2009 को धन्यवाद यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसी प्रकार से यदि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यात्रा की बात करें तो ध्यान दीजिए, जल जीवन हरियाली यात्रा का प्रारंभ किया गया था 3 दिसंबर 2019 को। समाज सुधार अभियान प्रारंभ किया गया 22 दिसंबर 2021 को। समाधान यात्रा प्रारंभ किया गया था 4 जनवरी 2023 को समाधान यात्रा प्रारंभ किया गया था। और चुनाव के जस्ट उपरांत 23 दिसंबर 2024, चुनाव के जस्ट पहले 23 दिसंबर 2024 को प्रगति यात्रा का प्रारंभ किया गया था। देखिए, जब आप दारोगा का प्रश्न पत्र देखे होंगे जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा के संबंध में जो संभवतः सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था 21 तारीख को, उसमें माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था कि माननीय मुख्यमंत्री की कौन सी यात्रा को क्रमवार रूप में व्यवस्थित करना था। तो ये हो गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए समय समय पर महत्वपूर्ण यात्राएं। नेक्स्ट है दरभंगा राज्य की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का हाल ही में निधन हो गया। यदि हम लोग दरभंगा राज्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स या हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें तो ध्यान दीजिए, ये जो कामसुंदरी देवी थी वह दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी। यदि हम लोग दरभंगा राज्य की बात करें तो देखिए, ये जो कामेश्वर सिंह हैं वे खंडवाला राजवंश के प्रसिद्ध राजा थे, और जो खंडवाला राजवंश है उसके संस्थापक थे महेश ठाकुर। अर्थात दरभंगा में खंडवाला राजवंश की स्थापना महेश ठाकुर द्वारा किया गया था। और ये जो खंडवाला राजवंश है इसकी प्रारंभिक राजधानी थी मधुबनी की भौडागढ़ी, लेकिन राजा नरेंद्र सिंह ने इस राजधानी को भौडागढ़ी से हस्तांतरित करके राजा नरेंद्र सिंह ने इसकी राजधानी दरभंगा हस्तांतरित कर दिया। तदुपरांत यानी कि उस समय से दरभंगा राज्य की जो राजधानी थी वह दरभंगा में ही स्थापित रही है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिहार के पटना को सफाई मित्र सुरक्षा श्रेणी में, ध्यान दीजिए किस श्रेणी में, तो सफाई मित्र सुरक्षा श्रेणी में बिहार के पटना शहर को टोटल 65 शहरों में 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। यदि बात किया जाए पटना को तो टोटल 65 शहरों में पटना को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम 3 शहर की बात करें तो पहला है आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम, दूसरा है मध्य प्रदेश का जबलपुर और तीसरा मध्य प्रदेश का ही शहर है वह है भोपाल। तो ये हो गए टॉप 3 शहर, टॉप 3 सिटीज। लेकिन यदि हम लोग पटना की बात करें तो पटना को टोटल 65 शहरों में 15वां स्थान प्राप्त हुआ है सफाई मित्र सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया गया। कहाँ, तो देखिए विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। तो उसी रामायण मंदिर के अंतर्गत विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग जो कि जिसकी यदि ऊंचाई की बात किया जाए तो उस शिवलिंग की ऊंचाई है 38 फीट। विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग का स्थापना किया गया पूर्वी चंपारण में स्थित विराट रामायण मंदिर के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यदि अब हम लोग सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें तो ध्यान दीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। और यह जो वर्तमान समय में यह जो प्रदान किया गया उसकी वैलिडिटी होगी 2029, अर्थात यह जो प्रमाण पत्र है वह वर्ष 2029 ईस्वी तक यह प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ यह सवाल उठता है कि आखिर कौन कौन से 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो पहला है क्वालिटी प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, दूसरा है कर्मचारियों का प्रबंधन एवं प्रशासनिक सुधार, ध्यान दीजिए कर्मचारियों का प्रबंधन एवं प्रशासनिक सुधार के लिए, तीसरा है कुशल
नियामकता सुनिश्चित करना, यानी कि योजनाओं को बेहतर रूप से क्रियान्वयन करना। तो ये 3 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना जो बेसिकली है वो यह है कि बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को किन किन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये जो 3 फैक्ट्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला हो गया क्वालिटी प्रबंधन, दूसरा हो गया कर्मचारियों का प्रबंधन एवं प्रशासनिक सुधार, और तीसरा हो गया कुशल नियमितता सुनिश्चित करना। इन्हीं 3 क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जो कि वर्ष 2029 ईस्वी तक वैलिड रहेगा। नेक्स्ट है कि बिहार की दोनों बिजली कंपनियां नॉर्थ एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट में A ग्रेड प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए, A ग्रेड प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत यदि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो वह है कि देश की विद्युत वितरण कंपनियों में इन्हें कुल विद्युत वितरण कंपनियों में इन्हें 13वां स्थान प्राप्त हुआ है, तथा राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों में इन्हें देश भर में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स की तरफ बढ़ने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPCS सेंटर द्वारा 72 BPSC प्रारंभिक परीक्षा, AEDO, बिहार SSC, बिहार CGL, बिहार SI, NTPC, BPSC टीचर आदि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसका नाम दिया गया है तेजस 2.0। इस प्रोग्राम के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन, बिहार करंट अफेयर्स, PIB नोट्स, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025-26 का भारत एवं बिहार, बजट 2026-27 भारत एवं बिहार के साथ साथ जनवरी 2025 से प्रारंभिक परीक्षा तक, यानी कि जनवरी 2025 से 72 BPSC का प्रारंभिक परीक्षा होने तक आपको न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस बैच का टोटल चार्ज रखा गया है 399। आप लोग को 8375934036 या 9870564701 ये 2 में से किसी भी एक नंबर पर पेमेंट करने के उपरांत पेमेंट का स्क्रीनशॉट इन्हीं 2 में से किसी एक नंबर पर सेंड कर देंगे। तत्पश्चात आपको पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है कि बिहार सरकार द्वारा मैरीटाइम बोर्ड का गठन करने का हाल ही में निर्णय लिया गया है। इस मैरीटाइम बोर्ड के साथ साथ बिहार सरकार द्वारा सोनपुर के कालू घाट पर मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी निर्माण किए जाने की बातचीत की गई है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए, बक्सर, भागलपुर एवं दरभंगा में मैरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत जहाज रानी के संबंध में या मैरीटाइम सेक्टर के संबंध में स्किल डेवलपमेंट पर कार्य किया जाएगा और युवाओं को इस क्षेत्र में स्किल डेवलप किया जाएगा, ताकि समय एवं आवश्यकता पड़ने पर इस क्षेत्र में उनसे बेहतर कार्य लिया जा सके। तो किन किन 3 जिलों स्थानों पर, बक्सर, भागलपुर एवं दरभंगा, इन्हीं 3 जिलों में मैरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है कि बिहार से 3 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन 3 लोगों को यदि पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार के अंतर्गत जो पद्म श्री पुरस्कार है वह पुरस्कार बिहार के 3 लोगों को प्रदान किया गया है, जिनमें कला के क्षेत्र में भारत सिंह भारती को, कला के क्षेत्र में मरणोपरांत प्रदान किया गया है विश्वा बंधु को, और विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या तकनीक एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में गोपाल जी त्रिवेदी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2026 में बिहार के टोटल 3 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया। और यदि पद्म विभूषण पुरस्कार की बात करें तो ध्यान दीजिए, पद्म विभूषण प्लस पद्म भूषण ये दोनों पुरस्कार बिहार में वर्ष 2026 में किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि गणतंत्र दिवस पर बिहार को 3 गैलेंट्री अवार्ड सहित 2 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक एवं 17 पुलिस पदाधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्थात बिहार को टोटल वर्ष 2026 में 22 पदक प्राप्त हुए। यदि 3 गैलेंट्री अवार्ड की हम लोग बात करते हैं तो जो 3 लोग हैं उनमें पहले व्यक्ति हैं
कुंदन कृष्णन, ये जो कुंदन कृष्णन है वो डीजी के पद पर अवस्थित हैं। नेक्स्ट है अर्जुन लाल। यदि अर्जुन लाल की बात करें तो ये सब इंस्पेक्टर के रूप में इन्होंने अपनी सेवा प्रारंभ की थी और वर्तमान समय में ये डीवाईएसपी अर्थात पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और नेक्स्ट हैं जितेंद्र सिंह। ये जो जितेंद्र सिंह है वह कांस्टेबल के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्हीं तीन लोगों को या इन्हीं तीन व्यक्तियों को वर्ष 2026 ईस्वी में गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किया गया है बिहार के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट है कि पटना जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन को मतदाता जागरूकता अभियान के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा राज्य में स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए सीड फंड जो राशि पहले 10 लाख रुपया थी उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया। यानी कि अब स्टार्टअप का विकास करने के लिए बिहार सरकार द्वारा 25 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है इसी स्टार्टअप के संबंध में बिहार में 16 जनवरी को, जिसे कि सामान्यतः स्टार्टअप दिवस के रूप में जाना जाता है, 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो इसी स्टार्टअप दिवस के अवसर पर 16 जनवरी को बिहार सरकार द्वारा एक अभिनया बिहार नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका आयोजन किया गया बिहार की राजधानी पटना में। कब? तो 16 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स हैं कि राज्य में 195 नए पुलिस सर्किल बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। और इसका जो प्रस्ताव है यह बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा इसका प्रस्ताव पारित कर बिहार सरकार को भेजा गया है कि बिहार में 195 नए पुलिस सर्किल को बनाया जाए। अभी वर्तमान समय में बिहार में टोटल 357 पुलिस सर्किल कार्य कर रहे हैं। यदि 195 नए पुलिस सर्किल बन जाते हैं तो बिहार में टोटल 552 पुलिस सर्किल हो जाएंगे। नेक्स्ट है वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट। यदि हम लोग वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट की बात करें तो देखिए बिहार में पंजीकृत कारखाने 2004-5 की तुलना में वर्तमान समय में दोगुना हो गए हैं। इस वर्तमान समय में जो दोगुना हो गए उसमें 2004-5 में इनकी जो संख्या 1674 थी वह 2022-23 में इनकी संख्या बढ़कर 3386 हो गई है। कितनी? 3386 हो गई है। अर्थात ये जो वर्तमान समय में बिहार में पंजीकृत कारखाने कितने हो गए? तो 3386, जो कि 2004-5 में इनकी संख्या थी 1674, यानी कि लगभग इनकी संख्या में दोगुनी वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट है कि कारखानों की संख्या में बिहार जो है वह देश भर में 15वां स्थान रखता है। नेक्स्ट कि पूर्णिया से मिथिला मखाना का दुबई के लिए पहला समुद्री निर्यात किया गया था। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में मिथिला मखाना का किस देश के लिए पहला समुद्री निर्यात किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई के लिए मिथिला मखाना का पहला समुद्री निर्यात किया गया। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला ई रेडिएशन सेंटर पटना में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह जो ई रेडिएशन सेंटर होगा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा ई रेडिएशन सेंटर होगा और बिहार का पहला ई रेडिएशन सेंटर होगा जिसकी स्थापना जो है पटना में की जाएगी। नेक्स्ट है बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में बिहार का जो अररिया जिला है वह राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी का थीम था, ध्यान दीजिए, जो गणतंत्र दिवस परेड जो आयोजित की गई 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर, जिसका पुराना नाम था राजपथ, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है कर्तव्य पथ पर। तो जो कर्तव्य पथ पर झांकी प्रस्तुत की गई उसमें बिहार की झांकी का थीम था मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है आयुष्मान भारत के संबंध में। यदि हम लोग आयुष्मान भारत की बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए बिहार को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है इंद्रपुरी जलाशय। यदि हम लोग इंद्रपुरी जलाशय की बात करें तो ध्यान दीजिए, यह जो इंद्रपुरी जलाशय है वह सोन नदी पर अवस्थित है
और वर्तमान समय में यह इसलिए खबरों में रहा है कि हाल ही में इंद्रपुरी जलाशय से जल का बंटवारा के लिए बिहार एवं झारखंड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, इसीलिए हाल ही में इंद्रपुरी जलाशय काफ़ी खबरों में रहा है। तो यह जो इंद्रपुरी जलाशय है बिहार एवं झारखंड के मध्य इंद्रपुरी जलाशय से लाभान्वित होने वाले दो राज्य हैं बिहार एवं झारखंड और जो इंद्रपुरी जलाशय सोन नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट, आरा की मोना चौधरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। यदि हम लोग माउंट किलिमंजारो की बात करें तो माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई है 5895 मीटर और माउंट किलिमंजारो की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है उहुरु पीक यानी कि उहुरु चोटी। चलिए आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPC सेंटर द्वारा एक करेंट अफेयर्स प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है जिसका नाम दिया गया है तेजस 2.0। इस तेजस 2.0 के अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन के साथ साथ बिहार करेंट अफेयर्स, आज का जो हम लोग PDF डिस्कशन कर रहे हैं, बिहार करेंट अफेयर्स का जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसका PDF भी आप लोग को इसी ग्रुप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर PIB का नोट्स उपलब्ध करवाया जा रहा है करेंट अफेयर्स तेजस 2.0 के अंतर्गत। तो इसके लिए इसमें ज्वाइन होने के लिए टोटल चार्ज रखा गया 399। आप लोग 8375934036 या 9870564701 ये दो में से किसी भी एक नंबर पर पेमेंट करने के उपरांत 399 पेमेंट करना है। पेमेंट करने के उपरांत पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी दो में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे। तत्पश्चात आपको पेड बैच का लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा। पेड बैच में अभी तक ऑलरेडी 950 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी जुड़कर अपनी तैयारी को एक मजबूत धार प्रदान करें। नेक्स्ट फैक्ट्स है, नालंदा स्थित तेल्हाड़ा संग्रहालय को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। यदि हम लोग बौद्ध सर्किट की बात करें तो बौद्ध सर्किट से सामान्यतः बिहार के 5 जिले लाभान्वित हैं जिनमें है गया, नालंदा, पूर्वी चंपारण, वैशाली एवं पटना। ये बिहार के 5 ऐसे जिले हैं जिन्हें कि बौद्ध सर्किट के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो वर्तमान समय में नालंदा स्थित तेल्हाड़ा संग्रहालय को भी बौद्ध सर्किट में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। चलिए यदि हम लोग बजट 2026-27 की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा जो बजट 2026-27 प्रस्तुत किया गया था उसमें बुद्धिस्ट सर्किट के लिए एक नया कॉरिडोर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है जो कि न्यू बुद्धिस्ट सर्किट स्कीम के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत सामान्यतः नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एवं सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के इन 6 राज्यों को न्यू बुद्धिस्ट सर्किट स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा बजट 2026-27 में लिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि देश में सर्वाधिक सड़क दुर्घटना वाले 100 जिलों में 6 जिले बिहार के शामिल हैं। ध्यान दीजिए 100 जिलों में 6 जिले जो हैं जो कि बिहार के शामिल हैं, जिनमें पहला है पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, गया और नालंदा। ये 6 जिले हैं जो कि बिहार के शामिल हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि बिहार का पहला 6 लेन सड़क, यदि हम लोग बिहार का पहला 6 लेन वाला सड़क की बात करें तो यह होगा वाराणसी से औरंगाबाद सड़क परियोजना जो कि बिहार की पहली 6 लेन वाली सड़क होगी। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला पेपरलेस जिला, यदि हम लोग बिहार को पहला पेपरलेस जिला की बात करें तो हम मधुबनी जिला है जो कि बिहार का पहला पेपरलेस जिला बन गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर, यदि हम लोग हल्दी क्लस्टर की बात करें तो बिहार का पहला जो है हल्दी क्लस्टर है वह मुजफ्फरपुर के सकरा में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। दूरसंचार विभाग के नए आंकड़ों के अनुसार बिहार, हरियाणा एवं महाराष्ट्र के उपरांत तीसरे स्थान पर है। देखिए यदि साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड के मामलों की बात करें तो यहाँ शब्द छूट गया है साइबर फ्रॉड। यदि हम लोग साइबर फ्रॉड की बात करें तो साइबर फ्रॉड के मामले में बिहार जो है वह हरियाणा एवं महाराष्ट्र के उपरांत भारत में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि बिहार देश में शहद उत्पादन में 12.3% का योगदान करता है। कितना प्रतिशत? 12.3%, यानी कि संपूर्ण भारत में शहद उत्पादन के मामले में बिहार जो है वह 12.3% का योगदान
करता है। नेक्स्ट है बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। यदि बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की बात करें तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य है राज्य में 25,000 करोड़ रुपये का निवेश लाना और 2 लाख नए रोजगार सृजन करना। कितने का निवेश लाना है? तो 25,000 करोड़ रुपये का निवेश लाना इसका प्रारंभिक उद्देश्य है। इसके साथ साथ 2 लाख नए रोजगार का सृजन करना है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने पर भी वित्तीय मदद प्रदान किया जाएगा और यदि किसी उद्योग द्वारा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाता है तो उन उद्योगों को 1 रुपये के टोकन राशि पर 1 एकड़ की भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, अर्थात 1 एकड़ की भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी मात्र 1 रुपये की टोकन राशि पर। नेक्स्ट है कि 2030 तक 2030 तक बिहार को पूर्वी भारत का तकनीकी हब यानी कि टेक्नोलॉजी हब बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के अंतर्गत। यदि हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें कि बिहार का पहला सेमीकंडक्टर उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो जो बिहार का पहला सेमीकंडक्टर उद्योग है वह मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बिहार का पहला सेमीकंडक्टर उद्योग मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यह जो जनवरी 2026 सेशन के अंतर्गत हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को डिस्कस किए, तो इसका पीडीएफ के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 ये 2 में से किसी भी एक नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो आज का सेशन हम लोग कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।